रूस की तरफ से दी जा रही परमाणु हमले की धमकियों के बीच अमेरिका के एक ऐसे हथियार की चर्चा शुरू हो गई है जिसके बारे में दावा है कि उससे पुतिन भी थरथर कांपते हैं, क्योंकि यह हथियार पुतिन के परमाणु हमले के प्लान पर पानी फेर सकता है और रूस की परमाणु मिसाइलों को अपने टारगेट पर फटने से पहले ही ढेर कर सकता है। इसी वजह से दावा है कि अमेरिका का हथियार सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को पुतिन के परमाणु वार से बचा सकता है। अमेरिका का यह बेहद ताकतवर हथियार है उसका बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, जो कि रूस की परमाणु मिसाइलों को पंगु बना सकता है। अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत अमेरिका बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइलें चुपके से तैनात कर सकता है, जिसकी रूस को भनक भी नहीं लगेगी। और जब रूस अपनी परमाणु मिसाइलें दागेगा तो अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलें उनके पीछे पड़ जाएंगी और उन्हें हमला करने से पहले ही ढेर कर देंगी। ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी के रक्षा विशेषज्ञ विक्टर अब्रामोविच का तो दावा है कि खुद पुतिन मान चुके हैं कि 2018 में उन्होंने अपने जो 6 खतरनाक हथियार दुनिया के सामने पेश किए थे वो अमेरिका के इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को ध्यान में रखकर ही बनाए गए थे, क्योंकि पुतिन को डर था कि उनकी मिसाइलें अमेरिका के सिस्टम के आगे नहीं टिकती। इस वजह से रूस का परमाणु हमले का प्लान फेल हो सकता है। ऐसे में दावा है कि अगर यूक्रेन ने अमेरिका के इसी हथियार को अपने यहां तैनात कर दिया तो रूस का खेल खत्म हो जाएगा। इस बीच यूक्रेन को अमेरिका की मदद के ताजा ऐलान ने रूस को बुरी तरह भड़का दिया। अमेरिका यूक्रेन को एक बेहद ताकतवर हथियार हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देने जा रहा है, जिस पर रूस ने अमेरिका पर आग में घी डालने का आरोप लगा दिया और आशंका जताई कि यूक्रेन अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से रूस की जमीन को भी निशाना बना सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यह जंग और भड़केगी, क्योंकि फिर वो यूक्रेन का दायरा तोड़कर आगे तक बढ़ जाएगी। असल में हाइमार्स एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जो कि ऐसा चलता फिरता हथियार होता है जो एक साथ कई मिसाइलें लॉन्च कर सकता है, वो भी ऐसी मिसाइलें जो जीपीएस का इस्तेमाल करती हैं और सीधे अपने टारगेट पर ही फटती हैं। यही वजह है कि रूस अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये साफ कर चुके हैं कि वो यूक्रेन को ऐसा कोई रॉकेट सिस्टम नहीं देंगे जिससे वो रूस की सीमा के अंदर वार कर सके, लेकिन कोई भी वेपन सिस्टम अगर रूस के बॉर्डर के करीब तैनात किया जाए तो उसके लिए रूस की जमीन पर हमला करना मुमकिन होगा। इसलिए रूस बिफर गया है और हाइमार्स तो एकदम हाईटेक और मीडियम रेंज का मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जिसे यूक्रेन काफी वक्त से डॉनबास की लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका से मांग रहा था, क्योंकि रूस ने डॉनबास में गोले दाग दाग कर यूक्रेन की सेना को बेहाल किया हुआ है और हाइमार्स यूक्रेन के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकता है। वैसे रूस और यूक्रेन दोनों ही अब भी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हाइमार्स की बात अलग है, क्योंकि अब तक की जंग में यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे रॉकेट सिस्टम के मुकाबले हाइमार्स की रेंज भी ज्यादा है और उसका निशाना भी ज्यादा सटीक है। अमेरिका जो रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को देने जा रहा है उसकी रेंज 80 किलोमीटर है, यानी हाइमार्स चलाकर यूक्रेन 80 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रूस के ठिकानों को उड़ा सकेगा। इससे यूक्रेन की स्ट्राइक रेंज बढ़ जाएगी, क्योंकि जंग के मैदान में रूस की सेना जहां तैनात है, यूक्रेन उस लाइन से भी आगे तक रूस पर वार कर सकेगा। लेकिन रूस की तोप के गोलों के लिए हाइमार्स का शिकार करना मुश्किल होगा। इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञ डॉनबास की जंग में हाइमार्स को गेम चेंजर मान रहे हैं।